पहले वचन से 4 वचन तक पढ़ो। 1 2 3 4 उत्पत्ति 12 अध्याय है। 4 वचन पहले आप 1 से 4। हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश हाँ और अपनी जन्मभूमि हाँ और अपने पिता का घर हाँ को छोड़कर उस देश में चला जा हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है। पहले वचन से अपन देखेगा। देखा, एक मनुष्य है 75 उम्र का मनुष्य है। आज का दिन में, आज का युग में अपन 60 उम्र में, 70 उम्र में थोड़ा बुढ़ा जल्दी हो जाता है, 80 के ऊपर कोई रहता भी नहीं। उस ज़माने में उन लोग का खाना पीने में कोई मिलावट नहीं था, जो नेचर खाना मिलता था वो खाता था। 75 उम्र में प्रभु ने उनको बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? तुम अपने माता पिता, गाँव शहर सब छोड़ के आ जाना, अपना धर्म विरम सब छोड़ के आ जाओ। ना कोई व्यक्ति नहीं, स्वप्न में बात किया एक आवाज़। वो मनुष्य अब्राहम उस बात के ऊपर भरोसा रखे अपना माँ बाप भाई घर बहन सबको छोड़ के अपना औरत को लेके, उस ज़माने में क्या थोड़ा पैसा वाला रहता तो थोड़ा नौकर लोग भी साथ में ही रखता था, जो वो लोग खाना एक साथ में बनाता था सबको खाता था। लेकिन इतना है, सेठ रहेगा वो घर में रहेगा और नौकर रहेगा वो खेती में जाएगा, काम करेगा, कोई बैल चलाएगा, कोई गाय चलाएगा, शाम को वापस वो लोग लौट के आएगा। ये पूरा झुंड के साथ में अपना माता पिता को छोड़ के आया। आज अपन कैसे आया? अपना भी वैसे ही बुलाया। याद रखो, उस ज़माने में उनका ऐसा बुलाया, वो देश छोड़ के मैं जो जगह जाएगा दिखाता हूँ उधर आओ। लेकिन जगह किधर है करके बोला? जगह नहीं बोला। इतना विश्वास, इतना भरोसा एक स्वप्न के पीछे अब्राहम, वो अपना औरत को लेके चल रहा है। आज का जैसा उस ज़माने में कुछ भी नहीं। एक बार 20 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चला गया, वापस 20 किलोमीटर आने के लिए 2 दिन लगेगा, चलते 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 आने के। क्यों? कोई अगर पैसा वाला रहेगा, कोई घोड़ा बेड़ा रहेगा तो 1 दिन में आ सकता है, नहीं तो पूरा परिवार के साथ में अपना घर खाली करके जा रहा है तो एक बार निकल गया तो वापस आना मुश्किल है, वापस आना मुश्किल है। लेकिन किस भरोसा में वो गया? उसका साथ में बात करने वाला कौन है करके उसका कैसा मालूम पड़ा? वो परमेश्वर करके उसका कैसा मालूम पड़ा? तो कुछ तो प्रभु उसको विश्वास को दिया होगा। वो रोज आराधना करता होएगा, आसमान और धरती को बनाया हुआ खुदा। वचन बोलता है, बाइबल बोलता है, ये अब्राहम का खुदा जो पिताजी तो जो है वो मूर्ति बनाने वाला। क्यों? उन लोग का एक विश्वास था, वो परिवार के अंदर प्रभु है, खुदा है, भगवान है, लेकिन वो कौन सा रूप में रहेगा? ये लोग सोच सोच कर एक एक रूप बनाता था। हो सकता है प्रभु ये रूप में होगा, हो सकता है प्रभु ये रूप में होगा। इसके लिए ये ऐसा अलग अलग मूर्ति बना के ये भगवान ये प्रभु करके बेचता था। वो जगह से उनको ले रहा है, लेकिन उसको इतना विश्वास है भगवान प्रभु है, भगवान है, प्रभु खुदा है करके उसका एक विश्वास। लेकिन उसका मन में जो बात दिया है, आज अपन को भी ऐसे ही बुलाया। अपन भी अभी सिस्टर ने बोला, जात वाला समाज वाला उसको पानी छोड़ के फेंक दिया। कितना जन को आज हमारा तमिलनाडु का अंदर क्रिश्चियन ज़्यादा है, मतलब एक 40% तो हो गया समझा है। लेकिन उस ज़माने में तो एक व्यक्ति अगर गांव में, जब ब्रिटिश का टाइम में है, तब इंडिया में 2000 बरस से मसीह का धर्म है। लेकिन वो जो थॉमस जो है, तोमा जो आया, वो सिर्फ दरिया किनारे आके केरला तमिलनाडु आया, चेन्नई तक आया तो उधर वो मर गया। तो उतने जो मसीह के अंदर आया वो लोग बहुत ज़माने से आए। अभी भी तमिलनाडु में नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेंगाई पट्टनम करके एक जगह है, वो चर्च बना के 2000 बरस हो रहा है, 2000 बरस है। अभी भी वो पिकनिक पॉइंट है। वो ब्रिटिश वाला भी उसको देख के आश्चर्य हो गया, ये इधर चर्च है। और उससे और एक चर्च केरला में भी आई, वो भी थॉमस के समय में बनाया हुआ चर्च है। और चेन्नई में जो थॉमस माउंट करके वो पहाड़ का नाम है, थॉमस माउंट रखा है, उधर उनका कब्रस्तान है। उनको उधर ही मार डाला, उधर ही उसको गाड़ दिया। उसके उधर ऊपर एक चर्च भी है। लेकिन मसीह का जो मानने वाला बड़ा नहीं, जो लोग मान लिया वो लोग अपना ऐसे ही
रीति रिवाज में रह गया। तो उसके बाद में ब्रिटिश वाला आने के बाद में तो मसीह का धर्म के बारे में सिखाया। पहले वो लोग धंधा करने के लिए आया, फिर और एक झुंड आया, इन लोग का हजारों लाखों भगवान है, जात जात का अलग अलग भगवान है, गांव गांव का अलग अलग भगवान है। तो इनको यीशु मसीह के बारे में सोच समाचार बोल सकते करके बोलने के बाद में एक झुंड मसीह के बारे में बोलने के लिए आया। और वो लोग इधर आके बोलने के बाद में किसी के मन में अगर विश्वास हो गया कैसा विश्वास होगा, कुछ तो उनके घर में संकट होगा, कोई मुसीबत रहेगा, तो कोई बोलने वाला उनके लिए प्रार्थना किया होगा, वो चंगा हो गया, तो उनका मन में लग गया यीशु है सच्चा प्रभु है, यीशु सच्चा प्रभु है। तो ये अपना घर में प्रार्थना करने लगेगा, तो पूरा गांव वाला लोग मिलके कितना लोग का घर को जलाया, बहुत सारा का घर को जलाया उस जमाने में। तो वो लोग क्या करता था, गांव वाला लोग भाई होगा, चाचा होगा, मामा होगा, सब लोग उनके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? यीशु को मानने से। तो ये लोग अपने गांव छोड़ के दूसरा गांव आ गया, बहुत सारा लोग। अभी मैं कितना, हमारा गांव में एक डोनाउर करके का है, वो ब्रिटिश का में बहुत बड़ा गांव बना दिया। वो डोनाउर जो है ना, वो गांव के अंदर रहने वाला कोई भी वो एरिया वाला नहीं है। कोई 40 किलोमीटर का आगे का गांव वाला होगा, कोई 20 किलोमीटर का आगे का गांव वाला होगा, कोई 10 किलोमीटर का आगे का। क्यों? उधर मसीह के वो लोग स्वीकार करने के बाद में गांव वाला उसका प्रेशर है, कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारा घर में मैयत होगा तो हम लोग नहीं आएगा, ऐसा बोल देता है। तो वो लोग क्या करता है, तो वो जिसने उसको मसीह के बारे में बताया उसको बोलता है हमारा समाज से हमको निकाल दिया, अभी हमारे घर में कोई भलाई बुराई के लिए आएगा नहीं, हम क्या करो, तुम आ जाओ, हम ये एक आगे एक गाँव है पूरा ऐसे जो मसीह के मानव के लिए बनाया, उधर चर्च भी बनाया, उधर आ जाओ। तो वो लोग अब्राहम का जैसे ही गाँव छोड़ के आया, तो उनको कोई उधर दादाजी नहीं, कोई काका नहीं, कोई मामा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारा गांव बन गया। तो ब्रिटिश वाला वो गांव के वो लोग स्कूल हॉस्पिटल सब बना के दिया। अभी उसको मदद करने के लिए इंडिया में कम से कम ब्रिटिश वाला था, लेकिन अब्राहम का साथ में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्वप्न। वापस वो वचन पढ़ना, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश अपना देश और अपनी जन्मभूमि अपना जन्मभूमि और अपने पिता के घर को अपने पिता का घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे हाँ, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी एक वादा उसका कर रहा है, मैं तुमको एक बड़ा जात बनाऊंगा। लेकिन बात ऐसा है, ये अब्राहम का 75 उम्र हो गया, उसको बच्चा नहीं था, उसका बच्चा नहीं था, लेकिन प्रभु बोलता तुमको एक बड़ा जात बनाएगा। अभी बड़ा जात बनाने के लिए पहले खानदान तो होना चाहिए, बच्चा लोग तो होना चाहिए, तभी तो बड़ा जात बनाएगा। लेकिन कोई बच्चा तो है नहीं, लेकिन उम्र 75 हो गया, 75 हो गया। अभी प्रभु बोलता मैं तुमको बड़ा जाति बनाएगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुमको मैं आशीष करूँगा, और तेरे नाम बड़ा करूंगा, उसका नाम बड़ा करूँगा, और तू आशीष का मूल होगा। तुम आशीष का कौन होगा? मूल है, आशीष का वही मूल है। आज अपन बोलता है ना, आज हम क्या बोलते हैं, हम अब्राहम का बच्चा है। जो कोई मसीह को अपनाता है वो लोग सब एक ही शब्द बोलेगा, हम कौन है? अब्राहम का बच्चा है। तो ये मसीह का जो आराधना करने के जो नियम जो है, ये पहले ये पवित्र शास्त्र जो है अब्राहम के ऊपर ही बनाया गया, अब्राहम के ऊपर ही बनाया गया, ये मूल है। क्यों? इसका अंदर कोई कपट नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर इसका अंदर कपट होगा, कोई शक होगा, किसी के ऊपर डाउट रहता, तो वो बोलता है मैं तो सिर्फ स्वप्न देखा, स्वप्न में हजारों स्वप्न आता है। बचन बोलता है बहुत सारा स्वप्न व्यर्थ है। ऐसे ही कोई बोलता है ना, बिरयानी खा के सोएगा तो भी स्वप्न आता है, कोई दुख में रहेगा तो भी स्वप्न आता है, लेकिन प्रार्थना करके सोएगा तो भी स्वप्न आता है। लेकिन प्रार्थना करके सोएगा तो स्वप्न आता, तो वो स्वप्न कभी सही भी होता है। लेकिन बिरयानी खा के सोएगा तो, वचन बोलता है, अपना सालोमन राजा बोलता है, भुक्का सोने वाला कुछ भी नहीं, भुक्का सोने वाला रात को नींद में बिरयानी गाय जैसा स्वप्न देखता है, ऐसा भी स्वप्न देता है। क्यों? उसको खाना चाहिए, तो वो खाना चाहिए करके सो रहा है,
स्वप्न में उसको ऐसा आता है वो खाना खा रहा है, तो ऐसा भी स्वप्न आता है। इनका एक स्वप्न आया तो अपना गांव छोड़, सगर छोड़, जात छोड़, समाज छोड़, सबको छोड़ो, मैं जिस जगह जा बोलता हूँ उस जगह आओ, और उधर आएगा तो मैं तुमको क्या करेगा, बड़ा जात बनाएगा, और तुमको आशीष करूँगा, और तुमको क्या करेगा, तेरा नाम बड़ा तेरे नाम को ऊंचा करेगा, बड़ा करेगा, और तू आशीष का मूल आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे, और दूसरा बात, ये सबसे बड़ा बात है, जो कोई व्यक्ति तुमको आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उसको मैं आशीष करूँगा, और जो तुझे कहे हाँ। मैं उसे शाप दूंगा। देखा, आज अब्राहम का बच्चा है, या अपना पिता अब्राहम का जो आशीष हमारा ऊपर आपके ऊपर है क्या, नहीं है। अभी आपको कोई तुम सत्यानाश हो जाएगा करके बोलेगा, उसको आप तुम भी सत्यानाश होगा करके बोलेगा, जरूरत नहीं है। उसको कौन बोलेगा, प्रभु बोल देगा, तुम मेरे बच्चा को सत्यानाश होगा करके बोला, तुम सत्यानाश हो जाओ। और कोई बोलेगा, अरे तुम लोग मसीह के अलग, तुम लोग धन्य लोग, तुम अच्छा है, ऐसा बोलेगा, तो प्रभु बोलेगा, प्रभु उनको आशीष कर देगा। तो कितना बड़ा काम एक लड़का है, क्योंकि हम जिस मूल में खड़ा है उसको देखना चाहिए। हम मसीह, हमारा आशीर्वाद कहाँ से आता है, अब्राहम का मूल से आता है। हम उसको ऊपर के एक डालिया है, हम अब्राहम के ऊपर क्या है, एक डालिया है। तो हम अब्राहम के ऊपर डालिया है, हम अब्राहम का बच्चा है। हमें कोई साथ देता है वो साबित हो जाएगा, वो हम साबित बोलने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए कभी भी देखो, अभी आजकल आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, तुम यीशु के बारे में इधर बोलने के नहीं, वो करने के, ये करने के नहीं। कोई भी पास्टर लोग उन लोग से लफड़ा करते क्या, नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा, वो चेयर को तोड़ेगा, बेंच को तोड़ेगा, कुछ भी करेगा। वो लोग किधर भी कुछ करते क्या, कुछ नहीं करते। हमने अभी देखा था तो वेस्ट बंगाल में किधर है वो लोग एक छत लगा के नीचे बैठ के गीत गा रहा है, पूरा गांव वाला या पूरा छत को तोड़ रहा है, पूरा छत को तोड़ रहा है, उसको बांधा हुआ लकड़ा बकड़ा सबको काट के निकल रहा है, लेकिन अंदर गीत गाने वाला गीत ही गा रहा है, उसके तरफ मोड़ के ही नहीं देख रहा है। लेकिन वो किसके खिलाफ वो लोग कर रहा है, वो परमेश्वर के खिलाफ कर रहा है। क्यों, बैठा हुआ कौन है, अब्राहम का बच्चा लोग है। को जिस मूल के ऊपर से आया अब्राहम, उससे संतान के ऊपर ये लोग दबाव कर रहा है। वो दबाव किसके बास मारेगा, उन्हीं के बास मारेगा, उनको ऊपर है। क्यों मालूम है कि अपना इधर गांव में क्या बोलता है, हमारे गांव में बोलता है, इधर बोलता है क्या नहीं पता है। क्यों, अच्छा है मुँह, उसको ऊपर कांटा लगा के अपना दांत को बिगाड़ता, और अपना दांत का जो बास तुमको आएगा उसमें कौन आएगा। तो ऐसा दांत के ऊपर ऐसे कीड़ा लकड़ा डालते रहेगा तो अपने दांत का डालेगा तो कौन आएगा ना, तो वो कौन खुशबू रहेगा क्या, बास मारेगा। वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। जो मसीह को बोलने वाला के खिलाफ जो उठता है वो मसीह के खिलाफ उठ जाता है। प्रभु ने इतना बड़ा वादा किया है, आशीष करूँगा, बड़ा जात बनाऊँगा। तुम विश्वास का जो मूल होगा, जो कोई तुम्हें आशीष करेगा मैं उन्हें आशीष करूँगा, जो कोई तुम्हारे ऊपर साबित करेगा मैं उनको साबित करूँगा। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो मंडल का सारे, जो और भूमंडल के, ये धरती का, ये सबसे बड़ा बात है, ये धरती का लोग सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे तेरे द्वारा आशीष पाएगा। एक जमाना था इनके जगह में जो था, कौन था, आदम था। आदम को बोला प्रभु यीशु ने, आदम को ये वहाँ को बना के दिया, तुम औरत मर्द हो गया है, फूलो फलो धरती को भरो। तो और तुमको उनको आशीष किया है प्रभु, वो आशीष को बिगाड़ दिया है। तो वो आशीष को बिगाड़ने के वास्ते प्रभु क्या किया है, वही जगह में और अब्राहम के लेके आ रहा है, ये धरती का लोग तेरे अंदर आशीष पाएगा। जब तक आप अब्राहम का बच्चा नहीं बनेगा तो आपके लिए आशीर्वाद नहीं रहेगा। जिस दिन आप अब्राहम का बच्चा बन जाएगा तो धरती के अंदर आपका आशीष जरूर मिल जाएगा। हाँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राहम चला, यहोवा का इस वचन के अनुसार अब्राहम क्या किया, चला, और लूत भी उसके संग चला। देखा, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम सिर्फ जाना चाहिए था, लेकिन घर वाला के साथ में बोला ठीक है हमको
प्रभु बुला रहा है, खुदा बुला रहा है। तो घर वाला भी आश्चर्य से देखा हुआ लगा, कौन सा खुदा बुला रहा तुमको, कौन सा भगवान है? अरे अपना दादाजी तो बहुत सारे भगवान को बना के रखा है, इसमें कौन सा भगवान तुमको बुलाया, पूछा होगा। लेकिन उसका भाई का लड़का लोत को प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन वो भी उसका साथ में आया। क्यों? उसका पिताजी मर गया था। तो वो भी बोला ठीक है। वो क्या सोचा है, अपना काका जा रहा है, काका को बच्चा लोग नहीं है, हम तो उसका बेटा है, ठीक है मैं उनके साथ में जाऊं। वो भी अपना माता पिता को छोड़ के क्या किया, पिताजी नहीं तो मर गया, वो भी इनके साथ में चल पड़ा है। हाँ, और लूत भी उसके संग चला। हाँ, और जब अब्राहम हारान देश से निकला, हाँ, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे हाँ, और अपने भतीजे लूत को हाँ, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, हाँ, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, हाँ, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। देखिए सबको लिया, जितना था उतना कमाया हुआ पैसा सब निकाला, तो वो सबका साथ में दौलत का साथ में कानान के तरफ चलने लगा। ये लोग ऑलरेडी उनका पिताजी ने, उसका पहले वचन में आप देखेगा 11वां वचन अध्याय में, तो ये लोग ऑलरेडी कानान देश को आने आया था, लेकिन उसका पहले एक हारान करके एक देश आया, वो थोड़ा हरियाली दिखाई दिया, वो इधर वो लोग क्या किया, रह गया। उस ज़माने में उनका दौलत क्या था, गाय बैल बकरा, यही उन लोग का ज़्यादा करके दौलत था। तो जहाँ वो लोग पानी और हरियाली घास देखते उधर ठहर जाता है। अभी अपना गाँव अभी भी ठिकाने में है, गाँव अभी भी ठिकाने में। गाँव में क्यों रहते लोग, ये बाजू में खेती है, ये बाजू में तालाब है, वो बाजू में नदी है, तो ये लोग का साल भर का उधर काम रहता है, तो साल भर का खाने पीने के मिल जाता है। क्यों? खेती में सब मिल जाता है। तो ऐसे तो ये गांव वाला लोग एक साइड में रह जाता है, उनको रोजी रोटी उधर मिलता है। तो उसका वजह से ऐसे अभी अब्राहम ने चल पड़ा है अपना लोत का साथ में, उसी में 12 और 13 बड़ा, उसी में। इस कारण हाँ, जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, तब कहेंगे, हाँ, यह उसकी पत्नी है, हाँ, सो वे मुझको तो मार डालेंगे। देखा अभी सीधा आया अब्राहम, सीधा उसका आशीष भाई आ गया। हर दिन हर साल जैसे अपना ऊपर संकट आता है, मुसीबत आता है, ऐसे उनके ऊपर भी संकट आया, मुसीबत आया, सीधा यीशु के पास आया, ऐसे यूँ आशीर्वाद को पाया नहीं। हर देखा उस गांव से बाहर आने के बाद में एक राजा उनको देख रहा है, वो बोलता है औरत को ये मेरा बहन है करके, वो गांव वाला को बोल रहा है। क्यों? उनका क्या मन में डर हो गया, आदमी जिंदा रहेगा तो वो औरत उनका औरत रहेगा, अगर आदमी को मार डाल जाए तो वो विधवा हो जाता है, विधवा हो गया तो वो उनको शादी कर सकता है। इसके लिए तेरा वजह से मुझे मार डालेगा, इसके लिए तुम क्या करो, मेरा बहन करके बोलो। ऐसे संकट गुजार के आगे जा रहा है। तो 13 अध्याय में 7 और 8 में आ जाओ, 13 अध्याय में 7 और 8। तो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी, हाँ, और गाय बैल की चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। हाँ, और उस समय कनानी, हाँ, और परिज्जी लोग, हाँ, उस देश में रहते थे। देखो कुछ साल निकल गया, अभी लोत का पास में भेड़ बकरियां बढ़ गया, अब्राहम के पास में भी भेड़ बकरियां बढ़ गया, और इनके घर में भी बच्चा लोग पैदा हो गया। बच्चा लोग मतलब उनका खुद का बच्चा लोग नहीं, अपना काम वाला लोग का, नौकर लोग का बच्चा बड़ा हो गया, और उनका भी लोत का भी भेड़ बकरियां सब बड़ा हो गया। तो इतना जानवर हो गया उनके पास, दोनों का जानवर एक साथ में रखने के लिए नहीं हो रहा है। तो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, चरवा लोग झगड़ा कर रहा है। तो हम लोग इधर सुबह जल्दी आया, तुम भी इधर क्यों, तुम्हारा गाय बैल को लेके आया, तुम उस तरफ जाना चाहिए था ना करके झगड़ा करने लगा। तो ये झगड़ा ऐसे हो रहा। पढ़ना वापस नीचे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, तेरे और मेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने, हमारा चरवा तुम्हारा चरवा के बीच में झगड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम भाई और बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? देखो इतना बड़ा दुनिया है, इतना देश इतना बड़ा है, तुम्हारा सामने पड़ा है। हाँ, सो मुझसे अलग हो। हाँ, यदि तू भाई और जाए, हाँ, तो दाहिनी और जाऊंगा। तो उसका वो बोलता है
तुम अगर राइट साइड जाएगा तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, तुम पश्चिम की तरफ जाएगा तो मैं पूर्व की तरफ जाऊंगा। तो तुम सुन के लो। क्यों? वो कौन है? भाई का लड़का है। तो भाई का लड़का मतलब इनका लड़का हो गया। तो ये बोलता है देखो हम दोनों के झगड़ा की जरूरत नहीं है, हमारा आदमी तुम्हारा आदमी के झगड़ा का जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम पहले चुन के लो, उस तरफ जाओ। मुझे तुम पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाएगा। तो ऐसे उसने वादा किया है। तो लोत ने क्या किया है? पढ़ा नीचे। और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो हाँ। बाईं ओर मैं जाऊंगा। हाँ तब लूत ने आग उठाकर कहा, हाँ यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देख, हाँ कि वह सब सिंची हुई है। हाँ जब तक यहोवा ने हाँ सदोम और अमोरा का नाश न किया था, हाँ तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटी का हाँ और मिस्र देश के समान आ- उपजाई थी। तो देखो सोदोम गोमरा का तरफ में उसने गया। प्रभु सोदोम को आग से जलाया लोत के समय में। उसका पहले वो कैसा लगा था? एदेन वाटिका। एदेन वाटिका में किसके रखा था? एदेन बगीचा में आदम और हवा का रखा था। इतना हरियाली था, इतना अच्छा जगह को उसने बोला हम योर्दान नदियों के किनारे में, अभी आजकल अपना गंगा नदी किनारा है ना, हमारा इधर एक ताम्रबरणी नदी है, कभी वो सूखता नहीं। वो नदी है ना, कभी सूखता है नहीं। मेरा लड़का बोल रहा था इंडिया में ज़्यादा मछली के जात है ना, हमारा गांव में तमिलनाडु तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, वो ताम्रबरणी नदी में है, गंगा से ज़्यादा। क्यों? ये नदी जो है गंगा है, वो ताम्रबरणी, वो यमुना, वो ये लोग कभी सूखता नहीं। ऐसे ही जो योर्दान नदी भी है कभी सूखता नहीं, लेकिन अभी सूखा। क्यों मालूम है क्या? ये लोग पूरा डैम बना दिया पानी के लिए डैम बना दिया उधर इधर, तो इसके लिए अभी थोड़ा। उस जमाने में वचन बाइबल बोलता है ये दिन वाटिका का जैसा वो एरिया को चुन के लिया है। लेकिन बात ऐसा है, जिस प्रभु ने उनको बुलाया, जिस प्रभु ने उनको बुलाया मैं तुम्हें आशीष करूँगा, तुम आओ करके बोला, लेकिन जब तक लोत उनका साथ में था तब तक प्रभु उनसे वापस बात ही नहीं किया। लेकिन वो आ गया। आज अपन भी दुनिया से मसीह के अंदर आया, लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर का कोई भी चीज़ अपना अंदर रहेगा तो मसीह अपन को आशीष करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। क्यों? वो आशीष करेगा नहीं। दुनिया को एकदम छोड़ देने के, इसका मतलब आजू बाजू वाला के साथ में बात नहीं करने का ऐसा नहीं है। तो आजू बाजू वाला का बात करना जरूरी है कि अपन प्यार दिखाना जरूरी है, लेकिन दुनिया का जो गलत, जो पाप करके जो बाइबल बोलता है वो चीज़ हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। वो दुनिया है, बराबर है। तो प्रभु हमारे साथ में बात करने के लिए वो अच्छा है। देखो उसी में 13 और 14 बड़ा वचन पढ़ो। 13 में 13 और 14। सदोम के लोग यहोवा के लेके हाँ में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हाँ तब उसके पश्चात हाँ यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ आग उठाकर जिस स्थान पर तू है। देखो लोत वचन एकदम सफाई से बोल रहे हैं। 14 वचन बोल रहे हैं, 13 14। लोत उनसे अलग होने के बाद में, हाँ अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, वापस यहोवा ने अब्राहम का बात करने के लिए आया है। उसका पहले कितना साल गुजर गया, किसी का आवाज़ नहीं, किसी का स्वप्न नहीं, लेकिन वो आ गया। तो अब्राहम इंतजार में बैठा है। तो हमको प्रभु आशीष कर रहा है, हमारा भेड़ बकरियाँ बढ़ रहा है, हमारा नौकर लोग का बच्चा लोग बढ़ रहा है, जन्म हो रहा है, लेकिन उनके लिए बच्चा नहीं है। लेकिन संकट आ रहा, मुसीबत आ रहा, भाई का लड़का को अलग कर दिया। अलग करने के बाद में प्रभु उनसे बात किया। अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं उनको? तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आँख उठा के जिस स्थान में तुम है, वहाँ से उत्तर दक्षिण, वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। चारों और तुम देखो बोला। तो वो एक ऊंचा स्थान में जाके खड़ा रखे, चारों ओर देखता है, उनके जितना उनका नज़र में दिखता है। आपको मालूम है, आप इधर खड़ा रहेगा, यहाँ थोड़ा अच्छा जगह, खुला जगह में जाएगा, पूना का पहाड़ तक देख सकता अपन, पूना का पहाड़ तक अपन देख सकता है। क्यों? थोड़ा अच्छा जगह में जाएगा
तो उनके नज़र में वो प्रभु वो उस तरफ में मेरा पहाड़ दिख रहा है, और उस तरफ में देखेगा प्रभु उधर एक दरिया दिख रहा है। तो इतना जगह प्रभु बोला तुम देखो, हाँ, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितने भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे, वो सबको तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। युग युग। आज आप याद रखो, आज जो इजराइल देश है उतना एरिया अब्राहम ने अपना आंखों से देखा हुआ एरिया, अपना नज़र से देखा हुआ एरिया है। क्यों? नदी का इस पार 2.5 गोत्र वाला रह गया, इब्राहिम और उनके साथ में दूसरा 1.5 गोत्र वाला रह गया था। अभी नदी के इस पार पालस्तीना बन गया, तो वो इनके इजराइल के अंदर नहीं है। योर्दान का उस पार लाल समुंदर का जो डेड सी बोलते हैं, उस एरिया ही अभी इजराइल देश है। लेकिन इजराइल देश का लोग का गिनती कितना मालूम है क्या? 90 लाख है। कितना है? अपना देश का आबादी कितना है? 125, 34 करोड़। लेकिन उनका 1 करोड़ भी लोग नहीं है अभी भी पूरा दुनिया वो देश को थोड़ा दे के पीछे हट रहा है। क्यों? उनका प्रभु दिया हुआ ज्ञान है, प्रभु दिया हुआ ज्ञान है। इनका इतना बहुत सारा, मतलब कौन सा भी देश वाला उन देश के ऊपर बम नहीं डाल सकता, उसको आसमान में तोड़ने के लिए उनका हथियार बना दिया। आपको मालूम है जो पानी टॉप बूंद बूंद छोड़ रहा ना झाड़ के लिए, अभी पाइप लगा के थोड़ा सा पानी में बहुत सारा झाड़ बेड बना सकता है। ये इसको भी जो बनाया देखा वो एक इजरायली है। और ये पोलियो के लिए एक दवा देते हैं ट्रैप, वो भी बनाया हुआ एक इजरायली लोग है, इजरायली है। लेकिन उसने बोला ये छोटा बच्चा लोग के लिए बना रहे हैं पोलियो के लिए, हम इसको ऊपर क्या उनका एक ये रहता है, हाँ वो कुछ नहीं रहता है, वो फ्री में छोड़ दिया। हर गवर्नमेंट उसको यूज़ करो अपना देश का बच्चा लोग के लिए, ऐसे वो छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारा चीज़ बनाया इजराइल लोग। उनका आबादी कितना है? 1 करोड़ भी नहीं है। आज वचन बोलता है अब्राहम देखा हुआ भूमि प्रभु ने युवा युवा के लिए दिया है। बीच में इजराइल करके एक देश मैप में नहीं था। यीशु मसीह के जब क्रूस में मार डालने के बाद में यीशु ने बोला ये मंदिर को तुम देख रहे हो, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा एक दिन आ रहा है। तुम दौड़ने के समय है तो वो बारिश में नहीं होना चाहिए, कोई त्यौहार कोई उपवास का समय नहीं होना चाहिए करके मानो करके बोला था। उसका बाद में हिटलर तक, स्टालिन से लेके हिटलर सब बहुत सारा लोग उनके ऊपर अटैक किया, पूरा देश से क्या हो गया? टूट गया। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनके लिए एक देश मिल गया। वो देश जो है अब्राहम अपना नज़र से देखा हुआ एरिया उनका अंडर में अभी है। प्रभु अपना वादा को पूरा करता है। आज उन लोगों को ये कितना 1000 साल का पहले का वादा है, अब्राहम को दिया हुआ वादा का कम से कम आज से अपन एक छोटा सा अंदाज से हिसाब करेगा, कम से कम 3,500 साल लगे होगा। 350 साल बराबर, 3,500 और 500 3,500 ईयर का पहले दिया हुआ एक वादा है। तो इतना कितना हजारों पीढ़ियों गुजर गया, कितना हजारों लोग को मार डाला, फिर भी प्रभु ने उस बच्चा लोग को किधर ना किधर कौन सा भी देश में छुपा के रखे, उन लोगों को अभी क्या प्रभु ने वो देश में इकट्ठा किया है। आज अपन प्रभु के अंदर आया, प्रभु हमें भी, हम शायद ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा लोग के ऊपर प्रभु का नज़र होगा। हमारा बच्चा लोग प्रभु से दया पाके बैठेगा। तो प्रभु संतानों का आशीष करने वाला है, पीढ़ियों का आशीष करने वाला है। तो अब्राहम को बोला है तो 3,500 बरस का पहले आशीष किया है। तुम नज़र उठा के जो एरिया को तुम देखेगा वो तेरे खानदान को, तेरे संतान को मैं दूंगा करके बोला। आज अपना नज़र में वो लोग वो जगह में बैठा है। तो हम भी प्रभु का आवाज़ को सुन के मसीह को मान लिया है। तो मसीह हमारा भी और आपका भी बच्चा लोग को बीच में रास्ता में छोड़ने वाला नहीं है, कौन सा भी तरफ से। इसके लिए दाऊद बोलता है प्रभु हमने गलती किया तो मुझे हिसाब से दंड करना,
हम गलती किए तो मेरे को हिसाब से दंड करना, क्यों वापस मैं तुम्हारा अंदर आ जाऊं। तो मसीह अपना बच्चा लोग गलती करेगा, उसको छोड़ के, उसका पवित्र मार्गों को छोड़ के जाएगा, तो प्रभु ऐसे ही छोड़ता नहीं है। जान दो, आप मसीह के अंदर आके बैठा है तो आपका संतान पीढ़ियों पीढ़ियों आशीष पाएगा जरूर। वापस पढ़ना उसको नीचे। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, हाँ, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हाँ, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको की नाही बहुत करूंगा। हाँ, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकेगा। देखा, लोथ चला गया, प्रभु बोलता तुम जो पीढ़ी देखो उतना एरिया तुमको देगा, और तुम्हारे संतान को ये धरती के मिट्टी के जैसा बना देगा। ये मिट्टी का कोई गिन सकता क्या? एक इतना सारा एक मुट्ठी पर के अगर मिट्टी लेके आएगा दरिया से, उसका आप गिन सकता क्या? नहीं है। तो आप बोल दो, वो अब्राहम को बोलते तेरे पाँव के नीचे जितना मिट्टी है ऐसे तेरा संतान होगा। आज वो संतान है कि नहीं दुनिया में? मसीह भाई लोग पूरा, हम कौन बोलते हैं? अब्राहम का बच्चा लोग। यहूदी लोग बोलते हैं हम अब्राहम का बच्चा लोग, मुसलमान लोग बोलते हैं हम इब्राहिम का बच्चा लोग, अब्राहम का ही बच्चा लोग बोलता है। तो प्रभु वो वादा का आज पूरा किया कि नहीं? पूरा किया है। कुछ भी नहीं है। वो मसीह का आवाज़ सुन के आया है, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना रहने का स्थल, ना रहने का घर, ना कुछ देश, कोई देश इनका हाथ में नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता है युगा युगा के लिए तुम्हारा बच्चा लोग मैं ये जगह देगा, तुम जिस जगह को देखते हो, और तेरा संतान ऐसा होगा ये धरती का मिट्टी का जैसा है। और एक जगह में बोलता है आसमान का तारा को अगर तुम कीन सकते तो कीनो, तेरा संतान ऐसा होगा। लेकिन इनको बच्चा नहीं, अब्राहम को तभी भी बच्चा नहीं था, लेकिन उस बात के ऊपर विश्वास रखा है। कुछ तो हमारे साथ में बात कर रहा है, वो सच में सच्चाई का खुदा है। मैं वो सत्यों को मैं विश्वास करता हूँ। देखो, इसके लिए कभी कभी ना कोई किसी का कुछ भी नहीं रहेगा, आप जाके उनसे, आपके पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं रहेगा, कोई गरीबी में रहेगा, कोई संकट में रहेगा, आप जाके एक आधा घंटा उनसे प्यार से बात करो। ठीक है, तकलीफ में है अभी, लेकिन पीछे आप अच्छा हो जाएगा करके बोलो, वो मन में स्ट्रांग हो जाएगा। अरे वो आया, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मेरे से बात किया तो अच्छा लगा। अभी अब्राहम को बच्चा नहीं है, प्रभु बोलता है तेरा वंश ऐसा होगा धरती का मिट्टी के गिन सकता है क्या? नहीं है। उतना बच्चा लोग तुम्हारा अंदर रहेगा। और कितना पीढ़ियों अभी तक मिट्टी में गया, वो भी अब्राहम का ही बच्चा लोग है ना। कितना 3500 बरस जो बच्चा लोग उसका बाद में जन्म लिया, जो मरा, वो भी अब्राहम का ही बच्चा लोग करके बोल के मरा दुनिया में। और आने वाला भी कितना जमाना दुनिया रहेगा, तभी भी वो लोग रहेगा, तभी भी वो लोग बोलेगा मैं अब्राहम का ही बच्चा ही बोलेगा। और नीचे पढ़ो। हाँ, गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हाँ, उठ इस देश की लंबाई, हाँ, चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि हाँ, मैं तुझी को दूंगा। हाँ, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हाँ, मामरे के बांझों के बीच जो हाँ, हेब्रोन में थे, हाँ, जाकर रहने लगा, हाँ, कि वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। देखा, जहाँ भी उसका बाद में क्या किया, एक जगह को छोड़ दिया, अपना लोथ को, अपना एरिया को छोड़ के ये और थोड़ा जगह में चला गया। और चलाने के बाद में उधर जाके एक बलि के प्रभु के लिए उनको जो आवाज़ सुनाई दिया, वो आवाज़ के लिए वो सबतों को खुदा करके बोल के उसको बलि दिया। क्यों? अपना खुदा कौन है? सबतों के खुदा है, वचन है अपना पिता। प्रभु परमेश्वर कौन है? वचन है, वर्ड ऑफ गॉड। तो वचन है, परमेश्वर है, वो बात करने वाला खुदा है। उनको एक बलि स्थान देके उसको बलि किया है। उसका बाद में एक वचन पढ़ो ना, 14 में आ जाओ, 14 में 28 पढ़ो, 28 28 कौन से? वही उत्पत्ति में नहीं है, 24 ही है। कौन सा? 14 में 24 है, तो 13 में 28 है क्या? 13 में 18 है? नहीं, ठीक है, 1-2 पढ़ो, 14 में 1-2 पढ़ो। शिनार के राजा, हाँ, अम्रापाल, हाँ, और एलासार के राजा, हाँ, अयोर और एलाम के राजा, हाँ, कादोरलार, ओमेर और हाँ, गिहोन के राजा, हाँ, तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ
हाँ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा हाँ और अमोरा के राजा बिरशा हाँ और अदाम के राजा शिनाब हाँ और सबीम के राजा हाँ शेम्बेर हाँ और बेला जो सियोर भी कहलाता है, हाँ। इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। देखा अभी लोत एक देश में आगे सोदोम के पास जाके चला गया, लेकिन ये सोदोम का अंदर नहीं गया। लेकिन सोदोम वाला लोग देखा उस ज़माने में ना बड़ा बड़ा गाँव रहेगा, एक पूरा दीवार बना के वो लोग अंदर रहता है। अभी भी इधर नासिक में किधर जाने वाला एक गांव ऐसा है, मैंने देखा है, पूरा दीवार है, उसका अंदर गांव है। तो सोदोम का अंदर दीवार है, ये उनके सामने जाके लोत बैठा था, उसका अंदर नहीं गया, उसका बाहर ही बैठा था। लेकिन इतना सारा राजा लोग का नाम दिया है, उतना राजा लोग सोदोम का राजा के खिलाफ क्या करने आया, लड़ाई करने के लिए आया। और लड़ाई करते करते और उधर कौन पकड़ा गया, लोत भी उधर पकड़ा गया। 15 वचन पढ़ो उसी में। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर हाँ रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। हाँ और होरा तक हाँ जो दमिश्क की उत्तर ओर है, हाँ उनका पीछा किया। देखो अब्राहम का ये आवाज़ पहुंचाया, एक व्यक्ति आया, ऐसा ही उधर लपड़ा हो गया, आपका भाई का लड़का लोत के भी वो लोग पूरा पकड़ के लेके गया। तो अब्राहम उनके साथ में जो आजू बाजू का गांव वाला लोग वादा किया है, उन लोग को सब मिला जुला के 300 लोग को लेके गया। वो सेनाओं का पीछे किया और उन लोग को वापस वो लोत को छुड़ा के लेके आया। उधर लेके आने के समय प्रभु ने उनको वापस दर्शन दिया है। 21वां वचन पढ़ो उसी में। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, हाँ प्राणियों को तो मुझे दे। देख अभी सोदम को लूट के वो लोग चला गया। सोदम का राजा के पास हिम्मत नहीं था, लेकिन उसका बाद में अब्राहम अपना भाई का लड़का लोत के लिए उधर जाके लड़ाई करके पूरा लोत का और सोदम का जो कैदी सबको और सबका धन, सबका गाय बैल सबको लौटा के वापस लेके आया। अभी सोदम का राजा ये बात सुन के उनको सामने गया, अब्राहम को नमन किया, धन्यवाद करके बोल रहे हैं, क्या बोला, प्राणियों को तो मुझे दे, जानवर को तुम मुझे दे, हाँ दे, और धन को अपने पास रख। जो धन पकड़ के लेके आया वो आपके पास रखो। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम सोदम का राजा के पास बोला, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान जो ईश्वर यहोवा मुझे आशीष करने वाला खुदा है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो किसका अधिकारी है, देखो उसका विश्वास सही था, इसके लिए वो अपना जात और देश को छोड़ के आया। वो खुदा कौन है, आसमान और धरती का अधिकारी है, उसके पास अधिकार है। वो उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, उसके ऊपर मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन, हाँ न कोई उस वस्तु लूंगा, हाँ कि तू ऐसा न कहने पाए कि हाँ। अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देखा उसने बोल रहा है, मैं तुम्हारा एक छोटा सा रस्सी तक नहीं निकलेगा, एक जूता का रस्सी होता है ना छोटा सा, वो तक तुम्हारा से मैं नहीं लेगा। क्यों, कल तुम बोलेगा अब्राहम हमारे लिए ऐसा काम किया, मैंने उसको बड़ा अमीर बना दिया, मैं धन उसको बहुत बड़ा पैसा दे के अमीर बना दिया करके तुम नहीं बोलना चाहिए करके उसको बोल दिया। लेकिन इसका बाद में प्रभु उसको मिलने के लिए आता है। 15वां अध्याय में पहले वचन से पढ़ो। इन बातों के पश्चात हाँ यहोवा यह वचन दर्शन में हाँ अब्राहम के पास पहुंचा, हाँ कि हे अब्राहम, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल हाँ और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हाँ अब्राहम ने कहा, हाँ हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। देखो क्या बोलता हुआ, मैं तो निर्वंश हूँ मेरे पास अभी बच्चा अभी भी नहीं है, मैं निर्वंश हूँ। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा। उसका घर में एक व्यक्ति को अच्छा प्यार दिया था, उसका वो आदमी का औरत ने एक बच्चा पाला, उसका नाम एलीएजर करके ये अब्राहम ने उसका नाम रखा था। ये क्या बोल रहा है, वो एक बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, उनका पिता हमारा साथ में बहुत अच्छा दोस्त था, इसके लिए उसको वो बोला ये बच्चा तुम्हारा रहना करके मेरे कभी बोला होगा, इसके लिए बोलता है मेरे घर में ये एलीएजर पैदा हुआ है, सो तू मुझे क्या देगा। वही है और कुछ नहीं, तुम मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा, हाँ मुझे तो तूने
वंश नहीं दिया। अभी भी मुझे तुमने वंश नहीं दिया, लेकिन आपने कितना बार वादा किया है, ये जमीन का मिट्टी के कोई गिन सकता तो गिनेगा, उतना तेरा वंश होगा करके बोला, लेकिन अभी भी मेरे लिए बच्चा नहीं है। हाँ और मैं देखता हूँ हाँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ये मेरे घर में उत्पन्न हुआ वो मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा वापस यहोवा ने उनसे बात कर रहा है कि यह तेरा वारिस न होगा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा हाँ वही तेरा वारिस होगा। तेरा औरत तुमको बच्चा जन्म देगा, वही तुम्हारा क्या होगा, वारिस देगा। लेकिन प्रभु एक बार इजराइल को आशीष करना ही पसंद करता है, लेकिन आशीष एक दिन में, एक महीना में, एक साल में नहीं आता है, अपन इंतजार में बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए बोलता है, मैं अभी ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा देर हो रहा है। एक और भी बहुत सारा लिख के रखा है एक वचन पढ़ो, हिब्रू का किताब 11वां अध्याय में आ जाओ, 8वां वचन पढ़ो, हिब्रू 11 में 8वां वचन पढ़ो, 8, 9, 10। इब्रानियों न्यू टेस्टमेंट, नया करार में। जब बुलाया गया, हाँ आज्ञा मानकर उसकी जगह निकल गया, हाँ जिसे मीनास हाँ लेने वाला था, हाँ और यह न जानता था हाँ मैं किधर जाता। देखो, इसके लिए बाइबल बोलता है वो किधर जा रहा करके वो नहीं जानता था, लेकिन प्रभु का आवाज़ सुन के वो चला गया। देखो, अभी भी आपके लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, आपको मालूम है कि आप किधर जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के नमन करते हैं, ठीक है, आप किधर जा रहे हैं, आप बोलेगा हम स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग आप देगा ना, आप देगा ना मैं देगा, ना हमें सिखाया कोई पास्टर लोग नहीं देगा, बराबर है, स्वर्ग कोई नहीं देगा। लेकिन प्रभु वादा किया है, मेरे पास जीवन है, मुझे विश्वास करने वाला को मैं आनंद काल का जीवन दूंगा। वो वचन को हम विश्वास करते हैं। अब्राहम जैसा अपना जात समाज गांव छोड़ के गया, ऐसे ही आज आप और मैं भी आया, बराबर है। तो हम भी वो राज्य को नहीं देखा, वो स्वर्ग के लिए नहीं देखा। लोग वचन बोलते हैं पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लो, क्यों, जन्म से जन्म लेना है। तो प्रभु से अपन मांगते, प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से पाप का क्षमा के लिए बैप्टिज्म ले लिया, पवित्र आत्मा दो। तो पवित्र आत्मा और अग्नि से बैप्टिज्म देने वाला वो हमें पवित्र आत्मा दे दिया। लेकिन अभी तक हम चलते रहते हूँ, हमारा यात्रा चालू है, लेकिन हमने सामने वाला स्वर्ग राज्य को देखा नहीं, ना आप भी नहीं देखा। अब्राहम जैसा गया ऐसे किया, अपन भी जा रहा है। उनके भी बहुत सारा संकट आया, 2 जगह में उसने, ये मेरा औरत ने मेरा बहन करके बोला, दोनों जगह में उन लोग को उसको चिल्लाया, डांटा अब्राहम के ऊपर, तुम क्या ऐसा झूठ बोला करके। तो वो बोला, मैं मेरा जान के लिए डर के ऐसा बोला, जाओ इधर से भाग जाओ, इधर नहीं रहने का, ऐसा भगाया। ऐसा भी हुआ, लेकिन ये नहीं कि वो सीधा जाके कानान में बैठ गया, नहीं, हम भी हमारे जीवन में मुसीबत संकट कुछ ना कुछ आगे गिरते उठते अपन जा रहा है, लेकिन हमारा एक विश्वास है, यीशु ने बोला मुझे विश्वास करने वाला को मैं आनंद काल का जीवन देगा। वो आनंद काल का जीवन पाने के लिए हम भी जा रहा है ना। अपन आनंद काल का जीवन किसी कोई चीज़ का अपन नहीं देखा है। हाँ पढ़िए नीचे। हाँ देश में, हाँ देश में परदेशी के समान, हाँ और याकूब समेत उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। हाँ देखो, अभी भी विश्वासी से जो देश उनको मिलने वाला था वही देश में वो परदेशी के रूप में था। लेकिन अभी भी अपन भी ऐसा है, प्रभु हमारे साथ में अभी भी है, हमारे साथ में अभी भी, आपका साथ में अभी भी है, लेकिन अपन वो विश्राम का अंदर नहीं गया। अभी भी प्रभु ने बोला दुनिया का अंतिम समय तक मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा संग रहूँगा। वो प्रभु अभी भी है हमारा साथ, लेकिन वो आनंद काल का जीवन अभी तक अपन नहीं पाया। तो ऐसे ही अब्राहम भी वही कानान देश में था, लेकिन कानान देश में वो परदेशी के रूप में था, लेकिन देश उनका करके अभी जैसा इस्राएल देश वो यहूदी लोग का अपन बोलता है, ऐसा उनको उस समय में नहीं बोलाया गया। हाँ नीचे पढ़िए 10वां वचन। क्योंकि वह उस स्थिर हाँ। जीव वाले नगर की बाट जोता था, हाँ। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा वो कौन सा देश के बारे में वो सोच का बैठा था, बोलता है स्थिर खड़ा रहने वाला,
लेकिन इसके ऊपर हम बाद में एक संदेश लेगा। क्यों मालूम है क्या? ये दुनिया जो है ये पानी के ऊपर है, लेकिन फाउंडेशन वाला एक देश आ रहा है, वही स्वर्ग राज्य। तो वो फाउंडेशन कौन है वो सब बाद में अपन एक संदेश निकलेगा। लेकिन वो राज्य में अपन जाएगा, वो विश्वास में अपन खड़ा रहेगा तो प्रभु अपन को आशीष करेगा। एक वचन पढ़ो, वो वचन पढ़ के अपन ख़त्म कर देता हूँ। वही आमोस का किताब 4वां अध्याय है, 7वां वचन पढ़ो। ये नया साल का वाचा, ये वचन मैं जो बोल रहा ना, ये नया साल का वाचा है। क्यों मालूम है क्या? अपन विश्वास में खड़ा रहेगा तो अपन को प्रभु ऐसे ही आशीष करेगा। ये आशीर्वाद आपके लिए सबके मिला, याद है ना? इधर सुनो, इधर सुनो। ये जो वचन है आमोस 4वां अध्याय 7वां वचन वाचा है, ये साल का पढ़ो। जब कटनी के 3 महीने रह गए, हाँ, तब मैंने तुम्हारे लिए हाँ, वर्षा न की। हाँ, मैंने एक नगर में जल बरसा। एक नगर में जल परसेगा, मतलब एक नगर में जल परसेगा। बरसा कर दूसरे में मैंने बरसाया। हाँ, एक खत्ते में जल बरसा, हाँ, और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वो देखा, सूख गया। दूसरा खेत में सूख गया। आमोस का किताब में बोल रहा है एक खेती में जल परसेगा प्रभु, दूसरा खेती में जल नहीं परसेगा, सूखेगा। आपका अड़ोसी पड़ोसी का बीमारी आएगा, आपको नहीं आएगा। प्रभु का वादा है। अपन वचन के अंदर रहेगा। इधर अपन आधा घंटा 2 घंटा बैठ रहा है, क्यों? आपका आजू बाजू वाला का तकलीफ हो सकता है। देखो खेती कैसे रहता है, ये खेती अभी एफसी सिस्टर का समझो, ये खेती मेरा रहेगा तो उसका आगे खेती अमित भाई का होगा। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? हम एफसी सिस्टर का खेती में जल परसेगा, हमारा खेती सूख जाएगा। समझा? तो देश को कौन सा भी बीमारी आना दो, कोरोना आना दो, वो दुनिया वाला के लिए आपको कुछ भी नहीं आएगा। प्रभु ने बोला इजिप्ट मिस्र देश वाला को जो बीमारी आएगा वो तुम्हें नहीं छुएगा। लेकिन हम है इजिप्ट के अंदर है, वो लोग इजिप्ट में था, कोसोन इजिप्ट के अंदर ही था। लेकिन वो लोग अपने लिए क्या क्या, एक बकरा का मारा और बकरा का खून को अपना द्वार में लगा दिया, लगा के अंदर बैठ गया। अभी हमारे लिए भी एक बकरा यीशु मसीह क्रूस में मारा गया, उसका लहू का अंदर है। तो दुनिया वाला के लिए कुछ भी होगा, हमारे लिए वो नहीं आएगा। क्यों? हमारा रखवाला, हमारा बचाने वाला, हमें आशीष करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ठीक है, अपन एक गीत गाएगा तो प्रभु के लिए दान लेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करेगा। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ में जाएंगे। ये गीत हम गाता हूँ तो सभी मिलके प्रभु के लिए दान देगा। ठीक है, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ में जाएंगे। ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार के सुंदरता में ये रूप तो तेरा है। ये इंसान सितारों में आकाश भी तेरा है। संसार के सुंदरता में ये रूप तो तेरा, ये इंसान सितारों में आकाश भी तेरा है। महिमा के तेरे बातें हम सबको बताएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, दिल तेरा गजाना है।
सगा कोई साहरे है कवल पते का तेल तेरा गजाना है एक बात मोहब्बत का दबा न सगा कोई साहरे है कवल पते का हम तेरे मौला दिल अपना सजाएंगे ये महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे ना देख सगा हमको तो पाप के सागरों में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में ना देख सगा हमको तो पाप के सागरों में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मौके का दोताता है दुनिया का बताएंगे ये सुमगा अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। प्रार्थना करेगा अपन सब सर झुका के आसमान और धरती के बनाए हुआ खुदा के सामने अपना सर झुका के अपन उनके सामने अपने हृदय का नम्रता के अंदर ला के प्रभु हमें आशीष करो। अब्राहम का बच्चा मैं हूँ, अब्राहम का बेटा मैं हूँ, अब्राहम का बेटी मैं हूँ। प्रभु अपने अब्राहम हमारा पिता विश्वास का पिता है, उनको जो वादा किया हुआ हमारे ऊपर भी होना देना प्रभु। ऐसा अपन सब मांगेगा प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम का अगर बच्चा आप हो तो दुनिया वाला का जो साबित होगा, जो कष्ट होगा वो आपका ऊपर नहीं आएगा। तो आपका खेती में हमेशा हरियाली रहेगा। हो सकता है बड़ोसी का वो जो खेती सूख जाएगा, क्योंकि बारिश बरसने वाला आशीष करने वाला सर्वशक्तिमान खुदा यीशु है, वो आप सभी को आशीष करेगा। स्तुतिया प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज का ये पहले रविवार शाम को प्रभु, ये साल का पहले दिन है प्रभु, 2023 को आप हमें देखने के लिए दया किया है, इसको धन्यवाद करता प्रभु। 22 में पूरा आपने संभाल लिया, बहुत सारा संकट मुसीबत दुख सब गुजार गया प्रभु। आज का दिन में प्रभु हम आपका चरणों में एक छोटा सा झुंड के साथ में हम लोग आपके सामने खड़ा है, ये झुंड का आप संभालने के लिए विनती करता हूँ। इधर बैठा हुआ हर एक प्रभु यीशु मसीह आशीष करो, जो वचन जो गीत गाया हुआ बच्चा लोग प्रभु आशीष करो। आने वाला हफ्ता में भी प्रभु ये बच्चा लोग नया नया गीत को लेके आना चाहिए, यहाँ गीत का गाना चाहिए प्रभु, वचन पढ़ना चाहिए। ये बच्चा लोग को वचन पढ़ने के लिए ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो प्रभु। जैसे बच्चा लोग ये वचन पढ़ेगा ऐसे प्रभु ये बच्चा लोग को स्कूल का अंदर ये दुनिया का जो पढ़ाई है तो उन्हीं के ऊपर भी उनको प्रभु मन लगा के पढ़ना देना, उनको शब्दों को याद होना देना। जो पढ़ाई किया हुआ प्रभु, जो वचन जो पढ़ाई किया हुआ वो सब्जेक्ट उनके दिमाग में बैठना देना। स्कूल में भी प्रभु बच्चा लोग अच्छा नाम लेना देना। माँ बाप को सुन के प्रभु माँ बाप का पसंद का बच्चा लोग बना देना। माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहिए बच्चा लोग प्रभु, माँ बाप का हमेशा आनंद और खुशी रखने वाला बच्चा लोग बना देना। और जो बच्चा लोग मांग है प्रभु ये नया साल का अंदर प्रभु, जो बच्चा लोग शादी के लिए है तो वो बच्चा लोग को शादी करने के लिए आप तैयार कर देना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम लोग आपका पवित्र नाम से मांगते प्रभु, प्रभु आशीष करो बच्चा लोग का। और ये प्रभु बच्चा लोग का आपका अंदर और भी आत्मा का जीवन में भी बढ़ना चाहिए। दुनिया का जो ज़रूरत का आप पूरा करने वाला खुदा है। तब प्रभु आपने कहा ये दुनिया के चीज़ के लिए तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा करके बोला। आसमान और धरती मेरा ही करके बोला प्रभु। ये बच्चा लोग प्रभु जो चाहिए ये नया साल, ये नया दिन में पहले दिन में प्रभु
पूरा उनका दिल का मांग को प्रभु दे के उनका आशीष कर देना प्रभु। प्रभु ये बच्चा के अंदर से बीमारी के निकाल देना प्रभु। हमारा सेवा के अंदर प्रभु आप हमारे साथ में खड़ा रह के बीमारियों को चंगाई करो प्रभु। हमारे सेवा में प्रभु कोई भी शैतान का बंधन वाला आएगा प्रभु, आप हमारे साथ में रहकर प्रभु वो शैतान को भगाने के लिए विनती करता हूँ। हमें भी प्रभु बाइबल का ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से प्रभु मांगता हूँ प्रभु। प्रभु जो मांगने वाला को ज्ञान और बुद्धि देने वाला खुदा है प्रभु। हमें भी प्रभु लोगों को आपका वचन को बोलने के लिए ज्ञान दे दो प्रभु। भाषा को समझने के लिए हमें ज्ञान दे दो प्रभु। प्रभु हम जो बोलेगा सामने वाला समझने के लिए उन्हें भी प्रभु ज्ञान दे दो प्रभु। आशीष करो सारे मंडली के प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। तो जो स्वर्ग में है तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे हमारे 3 बार की रोटी आज हमें दे है और जिस प्रकार वैसे ही कुछ और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे। आमीन। आखिर गीत गाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका प्यार, उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका साथ में सदा रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सबका।